इसका जो विशेष प्रयोजन है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के वीडियो में, वो शिवरात्रि के दिन से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि के दिन इसका एक प्रयोग कीजिए आप और फिर देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होता है इससे। मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर उमा श्री है, आप जानते ही हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल है जिसमें कि मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, मेरा एक चैनल और है अयोध्या एस्ट्रो, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए और उसमें भी वीडियो हैं अलग अलग टॉपिक पर, आप काफ़ी पसंद करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है जिसके थ्रू आप कॉरेस्पॉन्डेंस करके अपनी कुंडली की जांच करवा सकते हैं, क्योंकि जीवन में कई बार आकस्मिक मुसीबतें आती है, आकस्मिक दुर्घटनाएं आती हैं, आकस्मिक संकट आ जाते हैं जिनके बारे में पूर्व में किसी प्रकार का कोई चिंतन नहीं किया हुआ होता है, और ऐसे में ज्योतिषीय उपाय भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाते, मतलब उनमें टाइम लगता है। क्योंकि कोई भी उपाय जब आप करते हैं कुछ तो टाइम लगेगा उसमें। कोई बहुत गहरा घाव लगा है, उस पर मरहम लगाएंगे, धीरे धीरे वो मिटता है, एकदम से वो घाव नहीं मिटता है, और घाव मिट भी जाता है तो फिर निशान रह जाते हैं। तो इसलिए ज्योतिष की सार्थकता यही है कि आप उपाय पहले ही कर लें समय रहते, जिससे आकस्मिक परेशानियों से आप, आकस्मिक दुर्घटनाओं से आप बच सकें। इसके निमित्त कुछ उपाय आपको मैं बता रही हूँ आज। जैसा कि आपको पता है, भगवान शिव को बहुत माना जाता है। महामृत्युंजय मंत्र उनका विशेष प्रभावशाली होता है। शिव मंत्र, शिव चालीसा हम लोग करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र हैं, बहुत सारे उनके मंत्र हैं जिनका कि जाप करके अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं। भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वो बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिवरात्रि विशेष दिन होता है। मैं शिवरात्रि के बारे में बना ही चुकी हूँ एक वीडियो, जिसमें आपको पता है कि शिवरात्रि किस दिन है और किस दिन आपको पूजा करनी है। इसके साथ साथ शिव जी पर जो वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं, विभिन्न प्रयोजनों के निमित्त अलग अलग तरह की वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। उसी क्रम में बृहस्पति की कृपा, बृहस्पति और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा होता है। गजकेसरी योग जिससे निर्मित होता है, आपको पता ही है। और बृहस्पति से अन्य कई योग निर्मित होते हैं। हंस नामक योग निर्मित होता है, बहुत सारे योग निर्मित होते हैं बृहस्पति से। तो बृहस्पति की शुभता को आप कैसे बढ़ाएं? बृहस्पति जीवन में बहुत कुछ देता है, शुक्र भी हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बृहस्पति भी बहुत कुछ देता है। ज्ञान, आध्यात्म का कारक है, स्त्री की कुंडली में पति का कारक है, विशेष रूप से संतान का भी कारक है, पुत्र संतान का भी कारक है, स्थायी संपत्ति का कारक है, समाज में मान सम्मान का कारक है, धन संपदा का कारक है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का कारक है, शिक्षा का कारक है, आपकी सोशल प्रेस्टीज का भी कारक है कुल मिला के। तो आप किस तरह से ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप शिव जी पर रखें, शिवलिंग पर चढ़ाएं। आप इसके, ये है गुड़, ये गुड़ है लेकिन थोड़ा डार्क कलर वाला गुड़ है। आप पीला गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ अलग अलग तरह से आता है। गुड़ का पाउडर भी आता है, उसको भी आप चढ़ा सकते हैं। साबुत ये गुड़, इस तरह से इसकी गुड़ की डली भी चढ़ा सकते हैं। गुड़ की बड़ी भेली भी आती है जो पूरी साबुत एक गुड़ की होती है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गन्ने का रस भी आप चढ़ा सकते हैं। गन्ने का रस अगर आप चढ़ाते हैं तो फिर उसमें रेगुलरिटी रखें, आगे हर गुरुवार चढ़ाएं, नहीं तो इसको आप शिवरात्रि के दिन ही चढ़ा सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ के समक्ष अपनी जो भी समस्या है उसका निवेदन करें और उनसे विनती करें कि वो आपकी समस्या शीघ्र ही दूर करें, जिससे कि आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। जीवन में जो भी आपके संकट हैं वो दूर हो सकें। विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो, संतान नहीं हो पा रही है तो संतान हो, धन संपदा, नौकरी, सब कुछ आपको प्राप्त हो, एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो, ये सब चीज़ आपको मिल सकती है। इसके लिए अखंड श्रद्धा रखनी ज़रूरी है। मन में किंतु परंतु या डाउट्स नहीं होने चाहिए। डाउट होने पर काम में संदिग्धता उत्पन्न हो जाती है। भगवान में अटूट श्रद्धा विश्वास से सब काम संपन्न होते हैं बिना किसी विघ्न बाधा के। तो भगवान भोलेनाथ का पूजन कीजिए और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये अवश्य ही अर्पित कीजिए। आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।